अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ, ईद के इस एहसास के साथ मैं हूं आपका प्रेजेंटर, आपका होस्ट, आपका दोस्त गौहर शम्स। आपको खुश आमदीद कहते हुए मेरे साथ मौजूद हैं मेघा और आप हम सब की तरफ से, सेट पे जितने भी दोस्त मौजूद हैं और हमारी टीम की तरफ से आपको इस ईद की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। और हम बताते चलें कि आज भी हम आपके लिए बहुत सारा फन, मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला लेके आए हैं और मेरे साथ बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं। कुछ सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो मेगा के साथ मौजूद हैं, उस साइड पे मौजूद हैं, और कुछ हमारी साइड पे मौजूद हैं। तो मेगा, आपके साथ कौन कौन से सुपरस्टार्स मौजूद हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कोहिनूर ने ये महफिल खास आपके लिए सजाई है और इस महफिल में हम बिखेरेंगे ढेरों रंग, ढेरों खुशियाँ, और ईद का मज़ा दोबारा करने के लिए हम आपको मिलवाएंगे ऐसे लेजेंडरी फनकारों से जिनसे मिल के, जिनसे बात करके आपकी और मेरी ईद का मज़ा दोबारा हो जाएगा। और जी बिल्कुल, ईद का मज़ा दोबारा हो जाएगा। और जब हम ईद का जिक्र करते हैं तो ईद नाम है एहसास का, रंग का, खुशियों का, और वो जो एक जज्बा और जुनून होता है और जो ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कौम में हमेशा नज़र आता है। और हमारे सेट की रौनकें जो हैं वो इस वक्त लॉन्ग शॉट में, अगर हम हमारे व्यूवर्स देख सकें और हमारे जो इस वक्त मास्टर कंट्रोल रूम पे मौजूद हैं वो दिखा सकें, तो आप देखेंगे हमारे साथ यहाँ पे सितारों की कहकशां मौजूद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस कहकशां में अगर चार चांद खूबसूरती के लगे हों, और खूबसूरती भी ऐसी जो कि सबसे अनमोल फूल हो, और उसको हम कहेंगे गुलाब। और आपने कहा चार चांद, मुझे तो यहाँ पे 6 नजर आ रहे हैं। आपको दिन में तारे भी नजर आते हैं? चले, मेरा ख्याल है गुलाब की तरफ ही जा रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी, और गुलाब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ मेरे रॉक स्टार, मेरे बड़े भाई, और मुझे सिंगिंग की दुनिया में एक नया जन्म देने वाले वन एंड ओनली तारिक तफो साहब भी मौजूद हैं। मेरे सुपरस्टार। हाँ, बिल्कुल सुपरस्टार। वाओ, थैंक यू जी, थैंक यू जी मेगा जी, थैंक यू जी मेगा जी। वाह, क्या बात है जनाब। और बड़े खूबसूरत अंदाज में ईद का जो समा है वो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, और हमारे व्यूअर्स भी डेफिनेटली इस रंग में, इस एहसास में रुक चुके होंगे। और इसके साथ हम बढ़ रहे हैं राय ताहिर सत्तार साहब की जानिब। चूँकि बात हम करते हैं ईद के एहसास की, और ईद का जो एहसास है, इस दफ़ा ईद जो आई है उसमें कहीं ना कहीं एक और रंग है, एक और एलिमेंट है। कहते हैं ना कि जब आप पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं। तो चूँकि कोरोना की सिचुएशन है और पूरी दुनिया में जब हम देखते हैं तो कोरोना की वजह से बहुत सारे हालात मुश्किल हैं। हमने सोचा कि आज हम बात करेंगे ईद के एहसास की, और इस एहसास में हमने सब दोस्तों को साथ लेके चलना है। तो राय ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बिन सितार फार्मास्यूटिकल कंपनी के आप रूहे रवा हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं, और मेरी तरफ से और मेगा की तरफ से आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू, खैर मुबारक जी, आपको भी और आपके तमाम व्यूवर्स को भी दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। खैर मुबारक। और अपने व्यूवर्स को बताते चलें कि जिस तरह हम बात कर रहे थे खुशियों की, तो खुशियां हमेशा जो है वो मिल बैठ के हम जब सेलिब्रेट करते हैं तो उस तरह मिलती हैं। तो हमारे साथ खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत बड़ा नाम जो है, जो हमेशा चमकता दमकता हमें नजर आता है, मुमताज़ अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भी कहेंगे और ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आप सबको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। और बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने कोहिनूर ईद ट्रांसमिशन में हमें बुलवाया और बड़ा अच्छा लग रहा है। आज ईद का दिन है और बहुत अच्छा लगता है जी। अच्छा मेगा जी, हम बात करें ईद तो कहा जाता है कि चूड़ियों के साथ मुकम्मल होती है, और यहाँ पे माशाल्लाह मैं अब ख़वातीन तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि दो खूबसूरत चेहरे मेरे साथ मौजूद हैं। आप लोगों की चूड़ियाँ, आपकी चूड़ियाँ कहाँ हैं भाई? मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी। और आपने अपनी चूड़ियाँ जो है ना वो छुपाई हुई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये औरत का सिंगार है, और फिर ईद हो और मेहंदी ना हो। वैसे अभी तो मैंने नहीं लगाई क्योंकि डर लग रहा था, क्योंकि जरा बाहर निकलने से भी परहेज किया, क्योंकि जैसा कहा जा रहा है कि अभी कोरोना मौजूद है, तो हमने इसको बहुत लाइटली नहीं लेना, हमने एहतियात भी करनी है। तो जो घर बैठकर हम कर सकते थे, जैसे चूड़ियाँ पहन ली, मेकअप कर लिया, ड्रेसेस ऑनलाइन, आपको पता है इस दफ़ा ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा है, तो मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगवा ली हैं। और लेकिन अभी गुलाब ने चूड़ियाँ नहीं पहनी, तो मुझे अगर पहले पता होता तो हम बहनें हम हाफ हाफ करके पहन लेते। क्या ख्याल है? लेकिन मैंने देखा नहीं, तो अब कोई नहीं, इसने पहन ली, मैंने पहनी, एक ही बात है। आप ड्रेसिंग किस तरह की कर रहे हैं, तो मेरा ड्रेस मुझे इजाजत नहीं दे रहा था कि मैं चूड़ियां पहनूं, तो इसलिए मैंने चूड़ियां नहीं पहनी। आपने इसलिए नहीं पहना कि मर्द को दर्द नहीं होता। चूड़ी अगर हाथ में लग जाए तो फिर खून भी निकल आता है, और हमें खून खराबे से बहुत डर लगता है। तो
सकता है। और शमस साहब इतनी प्यारी महफिल सजा के बैठे हैं और तारिक साहब जब मौजूद हो और मौसीकी की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? तारिक भाई क्या कर रहे हैं आजकल आप, और ये ईद कैसे आपने गुजारी है? जैसे कि क्वारंटाइन में हम रहे हैं और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हम 2 महीने से हम नहीं मिले थे और आज हम ईद के मौके पर मिले हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? पहले तो छोटी ईद बड़ा धमाका और 2 महीने बाद मिल रहे हैं हम, और क्रेडिट गोस टू कोरोना। और मैं तो सैनिटाइजर कोफ्ते खा रहा हूँ आजकल। ओहो ये सहमी और बड़ी मीठी और बड़ी सहमी हुई ईद है, सबको मुबारक हो। खैर मुबारक, दूर दूर से यानी कि यहाँ से वो गाना रजिस्टर्ड हो रहा है, दूरो दूरो अखियां मारे मुंडा पटवारी दा। क्या बात है जी। और बड़े खामोश और बड़े मुस्कुरा रहे हैं और जरूर रहे हैं और खामोश नहीं है, क्योंकि जब ये बोलेंगे ना तो फिर मेरा ख्याल है कि बड़ा तमाशा, 2 बड़ी फिगर बैठी हुई हैं और इसके बाद तोपों का रुख मेरी तरफ ही मैं बल्कि ये सिचुएशन के मुताबिक, क्योंकि पोइट्री में लाइक करता हूँ, तो एक सिचुएशन तारिक भाई ने जैसे कि कहा कि हर शख्स परेशान है और इन्वॉल्व है, तो उसमें एक शेर है कि मैंने देखी हैं हर फूल की आंखें पूर्णम, मैंने देखी हैं हर फूल की आंखें पूर्णम, कैसे कह दूं कि गुलशन में बहार आई। क्या बात है। लेकिन यहाँ पे आपने बहुत खूबसूरत बात की, और हम लोग जिस तरह आप भी बात कर रहे थे, तारिक भाई भी बात कर रहे थे कि हम लोग आज ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद इकट्ठे हुए हैं, और हम किसके लिए इकट्ठे हुए हैं? हम अपने व्यूवर्स के लिए इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल, और फनकार का काम है खुशियाँ बांटना और जो मुरझाए चेहरे होते हैं उन पर खुशी लेकर आना। और वही खुशियां जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आपको बताते चलें कि इस पूरी ट्रांसमिशन में हमारे साथ यहाँ पे जितने खूबसूरत चेहरे मौजूद हैं, जितनी सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं, जितने सुपरस्टार्स मौजूद हैं, जैसे जैसे हम ट्रांसमिशन आगे लेके बढ़ेंगे और सुपरस्टार्स हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। और आपको बताते चलें कि मेगा जी ने चूँकि बहुत ज़बरदस्त अंदाज में सिंगिंग जो है वो शुरू कर दी, अब तो आप सब जान चुके होंगे, और क्रेडिट गोज टू तारिक भाई। और तारिक भाई जो हैं उनके लिए भरपूर क्लैप होनी चाहिए। और मेरी हिस्से में इतनी बाअदब स्टूडेंट आई है कि मुझे इस पे बड़ा प्राउड है। क्या बात है, क्या वैसे मेगा कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि तारिक भाई की बात करें तो गुज़श्ता तकरीबन कोई 10-12 साल से हम ऑन एंड ऑफ इनके साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो है वो करते रहते हैं, तो आपका एज ए स्टूडेंट, एज ए सिंगर कैसा रहा? यकीन माने मुझे यही लगा कि मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैंने एक फील्ड को स्विच करके एक दूसरी फील्ड में कदम रख लिया तो मुझे कोई परेशानी होगी या मुझे कोई खौफ आएगा। इन्होंने इतने अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया, इतना प्यारा मुझे टीच किया कि मुझे लगा ही नहीं कि ये इतना मुश्किल है। हालांकि देखे, मैं तो सबके सामने कहती हूँ कि मैं कोई सिंगर तो नहीं हूँ, मैं अपना शौक पूरा कर रही हूँ और मैं अपनी कैपेसिटी देखते हुए मैं अपना दिल लगा कर बैठी हुई हूँ। तो तारिक भाई ने उसमें रहते हुए मुझसे इतना अच्छा काम करवा लिया, और सब मुझे सिंगर कह रहे हैं, मेरे लिए यही बड़ी बात है। नहीं, सिंगर तालियां बजाएं आपको, क्योंकि देखें सिंगर कहना और बनना बहुत मुश्किल चीज़ है, और एक दिन में 3 गाने गाए हैं, ये कोई हाथ-साथी काम नहीं हो सकता। इसको गुलाब को पता है कि माइक पे खड़े होना, सच जो है वो सामने आ जाता है, और अच्छे सच्चे सुर सच की तरह ही होते हैं। बहुत बड़ा मुश्किल काम, बहुत बड़ी बात। एक दिन और मुझे तो इन्होंने यहाँ तक टाइटल दे दिया कि 7 सुर होते हैं और मेघा अदब का 8वां सुर है। बात उस्ताद की तरफ से ये बहुत बड़ी बात है। और बात ये है कि ये आप कह रहे हैं कि 2 वे ट्रैफिक होती है ना, जब आपने देखें, आप तारिक भाई की बात कर रहे हैं और वो आपकी बात कर रहे हैं, तो जो एक टीम कम्बिनेशन है वो हमें नजर आता है, और होप्स हो कि इंशाल्लाह हम आपकी तरफ से आने वाले दिनों में और जबरदस्त बुम्बास्टिक किस्म के अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हमने बड़ा डिटेल वर्क किया दुबई में, अभी बातें होंगी। दुबई में हम जो बड़े बड़े धमाके करके आए हैं, जो हमने संभाले हुए हैं। अच्छा, अभी ईद पे आएगा हमारा। नहीं, कौन से वाले धमाके? क्योंकि धमाकों का जिक्र आता है तो हम जरा डर जाते हैं। म्यूजिक के धमाके या दुनिया के या म्यूजिक के, और धमाके कोई नहीं आते। क्या बात है, हमारा पैगाम मोहब्बत जहां तक पहुंचे। और इसी पैगाम को आगे हमने अपने एक सूफी सॉन्ग के जरिए पहुंचाया है, बंदिया मिट्टी दिया, और अभी रिसेंटली उसकी वीडियो भी हमने रिलीज किया जो कि दुबई में शूट किया, जिसमें वरिंदर जी ने हमारा साथ दिया बॉर्डर पार से। और आज के दौर में वो ऐसी सिचुएशन पे फिट बैठता है कि 2 बोल मैं भाईजान इजाजत के साथ वो उसकी तहतुल लफ्ज़ में सुनाऊंगी कि जो आज की सूरत हाल से बिल्कुल मैच करती है। वेख फकीरा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा
ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ। वाह वाह ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੀ ਅਕਲ ਦਾ ਨਾਈਆਂ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਸ ਐ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਵਾਹ ਬਹੁਤ खूब बहुत खूब। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹੀ ਸੱਚ ਏ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਹਿ ਲੈ ਇਹ ਹੀ ਸੱਚ ਏ। ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ ਕੁੜੀਏ ਮੁਝੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੀ ਸੱਚ ਵੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਹਿ ਲੈ ਹੈ ਹੀ ਸੱਚ ਵੇ वाह वाह ਮੁੜਨੇ ਆਣਾ है ही सच वे वाह बहुत खूब बहुत खूब। और आप देखिए कि ताहिर भाई बहुत खूबसूरत शागिर्दा जो है क्या शागिर्द है स्टूडेंट उन्होंने निभाया और तारिक भाई तो वैसे ही उस्ताद हैं। और मैं यहाँ पे आपको बताऊँ डेफिनेटली आप तारिक भाई के साथ बहुत सारा काम कर रहे हैं। जो छोटा सा काम हमारे हिस्से में आया, हम एक प्रोजेक्ट पे बात कर रहे थे टीचर के हवाले से, और टीचर के हवाले से तारिक भाई का एक इतना प्यारा और इतना खूबसूरत ट्रैक मौजूद है। और वो ट्रैक डेफिनेटली आप उनसे जब सुनेंगी तो वो टीचर की जो फीलिंग होती है, और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस टीचर कम्युनिटी के लिए इससे प्यारा ट्रैक पाकिस्तान में अभी तक नहीं बना। अभी बहुत सारे वो छुपा के रखा हुआ है इन्होंने। मुझे याद है कि तकरीबन हम कोई एक ट्रांसमिशन कर रहे थे तो वहाँ पे हमने वो डिस्कस किया था, और तारिक भाई को याद होगा कि वो आप वो ज़रूर सुनिएगा कि वो क्या ट्रैक है। इंशाल्लाह मैं जरूर सुनूंगी, बल्कि इन्हीं को तो मैं सुनती हूँ और तो मैं किसी ने सुन दी नहीं। तो मेरा ख्याल है हमारे पास इतने जबरदस्त किस्म के सिंगर्स मौजूद जब हैं रूप तो स्वरूप हमने हमारे पास हो और जब वो सामने खड़े होके म्यूजिक दिखाएंगी, हमें कुछ गाना सुनाएंगी तो इस ईद को और चार चांद लगेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ गुलाब जी से कि वो आए और हमें एक सॉन्ग सुनाएं। बिल्कुल जनाब।
लगदे पराए। गोरे रंग गाए ढोला काला पावे जे तू चोला जिन तक लवे पै जादा रोला। गोरे रंग गाए ढोला काला पावे जे तू चोला जिन तक लवे पै जादा रोला। सोने रब नैन तेरे सोने रब नैन तेरे किड्डे सोने बनाए माया। सानू चंगा तू लगना ओ तेनू लगदे पराए माया। सानू चंगा तू लगना ओ तेनू लगदे पराए माया। सोहना चोला ते बटन लवाए माया। सानू चंगा तू लगना ओ तेनू लगदे पराए माया। सानू चंगा तू लगना ओ तेनू लगदे पराए माया वे माया। वेल डन, बहुत वेरी बहुत आला, नाइस। बहुत सानू चंगा तू लगना तेनू लगदे पराए माया। वो कौन सा ऐसा अंधा है जो इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी गुलाब को छोड़ के तो किसी और के पीछे जाएगा? हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, शायर जिस शायर ने लिखा है ये उनकी मेहरबानी है। ये बस लिखा है आपने कि सारी बात शायर पे डाल दी। हाँ बहुत खूबसूरत वो अंदाज नहीं, में वो ना कोई इन्होंने। वाकई में कोई अंधा ही होगा। आपको पता है मोस्टली शायर जो होते हैं वो बहुत दुखी होते हैं, बनते जो ही उन इस पे वजह बीती से होती है हैं। वही लिखते हैं। वही लिखते हैं। सही बात है। और मुमताज साहब, आप कैसे ईद मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ईद जी एज यूजुअल जो है घर वालों के साथ बच्चों के साथ, क्योंकि आजकल बाहर निकलना थोड़ा ज़रा पाबंदी लगी हुई है। थोड़ा थोड़ी ज्यादा 2 महीने हो थोड़ा गए ज़्यादा ना? कर लीजिए। तो बस ऐसी नमाज पढ़ी है और उसके बाद जनाब फिर घर वालों में मसरूफ़ हो गए खाना और पीना। उसके बाद हमने बुला लिया है ना। उसके बाद आपने बुला लिया और हम लोग आगे जनाब। चलें जी, बहुत अच्छी बात है ना। हो गया कमा- काम, जितना हमने जो करना था हमने तो कर लिया। हमने कर दिया और बाकी का काम हमने अभी तारिक भाई देखे यहाँ बैठे हैं और वो इस तरह बैठे कि जैसे अभी चले जाएंगे। हाथ टेक लगा के बैठे। बेफिक्र ये हो जाएं। कोहे नूर का ईद स्पेशल प्रोग्राम है और वो भी ईद एहसास के साथ। तो इस बेशक। एहसास के साथ हमने यहाँ बैठने के कोई हमें वहाँ देख रहा है, हमें सुन रहा है और हम सब की बातों पर वो हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और और बिल्कुल- फनकार का काम ही यही है बिल्कुल कि वो ऐसे ही है। खुशियां बिखेरे, घुटन के माहौल में भी लोगों के चेहरे पर खुशियां लेकर आए। माशाअल्लाह। और राय साहब भी बैठे और लेकिन उनके चेहरे पर एक खास किस्म की मुस्कुराहट मैं देख रही हूँ। हाँ, और वो आमने सामने कुछ यूं नजरें टकराई जा रही हैं, तो उसका अंदाजा तो मुझे आप अब हो रहा कैमरे है। की आंख ने सब कुछ देख लिया है। हाँ मैं खुद एक बहुत बड़ी आंख हूँ, बहुत मेरी बड़ा मेरी कैमरा आप पे भी आंख है। आप क्या कर रहे हैं? और मेरी आप पे आंख है। ओह माय अच्छा, गॉड। देखिए गुलाब ने माशाल्लाह कैसे रुख चेंज किया है और मेरे 1-2 शेर सुन के इसने शायर पे डाल दी सारी बात। वाह तो अब मेरा ख्याल है कि हमने जाना है ब्रेक पे, मजबूरी है, नहीं, वक्त हम कम है। ब्रेक पे जाएंगे लेकिन उस गाना भी तो सुनना है ना। मैं उसी तरफ आ रही थी लेकिन आप अब हर बात पे बोली जा रहे हैं। अच्छा, मैं अब चुप करके बैठ जाता हूँ। ठीक अब है, जिस तरह आपने- तारिक भाई खामोश बैठे हुए हैं इस वक्त, है वो ना? तो इसलिए- तारिक भाई खामोश मैं क्यों इसलिए बैठे हैं? खामोश हूँ कि मैं तीनों दिन इधर हूँ, ईद तरू ये और ये वाली किसकी बात है। मोहब्बत में है तारिक साहब, ये बताएं। ओनली फॉर बेगा। क्या बहुत सही। सच्ची बात। और हमने जाना है ब्रेक पे लेकिन चूंकि माहौल इस वक्त बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हुआ है और ईद की खुशियां हम मना रहे हैं और इसी खुशी में मजीद 4 चांद लगाने के लिए हम दावत देंगे मुमताज मुमताज साहब को अली कि वो को। आए और एक अच्छी सी और परफॉर्मेंस करें। बोम्बास्टिक किस्म की एक जो ट्रैक है वो करेंगे जी। पानी घड़े विचों भर लईए रोज से नहीं चंगे ओए गल्ला मुंह ते कर लईए जेड़ी गल तू करनी आजा मुंह ते करिए जेड़ी गल तू करनी आजा मुंह ते करिए इंज रुस रुस बैणा इंज रुस रुस बैणा ढोला चंगी गल नहीं जेड़ी
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਆਜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਆਜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰੀਏ ਇੰਜ ਰੁੱਸ ਰੁੱਸ ਬਹਿਣਾ ਇੰਜ ਰੁੱਸ ਰੁੱਸ ਬਹਿਣਾ ਡੋਲਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਆਜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਇਆ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹੀ ਐਵੇਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਹਿਣਾ ਐਵੇਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਹਿਣਾ ਢੋਲਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਆਜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਤਾਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗ ਪਿਆ ਦੇਂਦਾ ਤੇਰਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਮਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤਾਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗ ਪਿਆ ਦੇਂਦਾ ਤੇਰਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਮਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸਾਵਾਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸਾਵਾਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰਾਵਾਂ ਝੂਠਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਝੂਠਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਢੋਲਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਆਜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਤੇਰਾ ਨੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪੇ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਹਿਜਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਦੇਵਾਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੋਸ਼ ਤੇਰਾ ਨੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪੇ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਹਿਜਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਦੇਵਾਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਕੀਤਾ ਡਾਡਾ ਮਜਬੂਰ ਮੇਰਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਡਾਡਾ ਮਜਬੂਰ ਮੇਰਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕਸੂਰ ਦੁੱਖ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਦੁੱਖ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਢੋਲਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਆਜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਆਜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰੀਏ ਇੰਜ ਰੁੱਸ ਰੁੱਸ ਬਹਿਣਾ ਇੰਜ ਰੁੱਸ ਰੁੱਸ ਬਹਿਣਾ ਢੋਲਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਆਜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰਨੀ
वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं और अभी जो यहाँ पर गिले शिकवे चल रहे थे और क्या बोलते गाने के, जेडी गल तू करनी आजा मुंह ते कर लिए, तो फिर करे ना, कर क्यों नहीं रहे आप? ईद मुबारक आपको सबको ईद मुबारक। लेकिन खाली बात ईद पे नहीं टलेगी, क्योंकि ये छोटी ईद है और यहाँ पर नकदी भी चलती है, तो ईद चीज लेकर आए हैं कि नहीं? ये ईदी वाली ईद है। और हंस के ना रहो, जेडी गल करनी मुंह ते कर ले। बड़ी मजे की बात कहते हैं कि जी तारिक भाई हो या हमारे दोस्त मुमताज या गुलाब, ये कहते हैं कि जी हम अपने तमाम व्यूअर्स को जो है ना, ये सॉन्ग जो है ना ईदी है, लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं चलने वाला। हमें यहाँ पे नकदो नकद सौदा जो हमें लेना है, देना है। बुजुर्ग जो है ना बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि वो किस सेंस में ये बात कर रहे हैं। वो इस सेंस में बात कर रहे हैं कि माशाल्लाह ये ईद स्पेशल ट्रांसमिशन है और ये ईद की खुशियां हैं, और इस ईद की खुशी में कोहिनूर की तरफ से चेक भी तो आएगा। देखा, अब फंस गए ना, अब अपनी बात में। तो जब वो यहाँ से चेक लेकर जाएंगे और वही चेक जो है हमारी ईदी होगी। लेकिन उस चेक को आपने चेक जरूर करना है। आप इतना चेक करें कि आप ही ना चेक हो जाइएगा। यहाँ तो बात होगी चेको चेक। तो राय साहब ये बताएं कि आपने इस ईद पर कितने चेक कैश करवाए हैं? चेक तो मेरे काफी अरसे से पेमेंट्स रुकी हुई मार्केट में। जिस तरह की कंजेशन थी या ये कि लॉकडाउन था, उसकी वजह से ये कि काफी सारी डिस्टर्ब रही। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि बीइंग अ ब्रदर मैं सबको आपको देके जाता हूँ। अच्छा, देखे ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब फिर मेरा ख्याल है हम चेक की बात कर लेते हैं, पोस्ट डेटेड चेक की आप बस फिर वो कर लेते हैं। लेकिन वो भी होप पे होगा, अगर जैसी मार्केट खुलती है, पेमेंट फ्लो बनता है, तो आप सबके लिए हाजिर। चले जी, ये कैमरे की आंख आपको देख रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और तारिक साहब बैठे हों और कोई भंगड़े की बात ना हो, और रॉक स्टार बैठे हैं और जैसे गिटार के साथ इन्होंने इतना खूबसूरत वेलकम किया, और ये इतना प्यारा गिटार बजाते हैं, और जब मैं सुनती हूँ मैं तो दीवानी हो जाती हूँ। और क्यों ना तारिक भाई को दावत दी जाए कि वो हमें कुछ ईद की खुशियों में गिफ्ट दे दें, और ये आपकी तरफ से समझे हमारे लिए चेक ही है। अच्छा, मेरा ख्याल है यहाँ पे कोई डील मुझे लग रही है। पक्की डील ये है। अच्छा? कि ये गाना नहीं है, ये एक मेरा प्रोफाइल है। अक्सर मेरे लाहौर के जो अल्फाज हैं, खुदा ने मेरे लिए पता नहीं कुछ स्पेशल ये एक प्लेटफॉर्म बना दिया कि लाहौर के जो भी गाने गाता हूँ लोगों को बड़ा प्यार आता है। अभी तो लोग वो और लाहौर दे नज़ारे जी नहीं, अभी तो मैंने कह दिया है कि वर्ल्ड आखदा है, लाहौर जागदा है। और एक सबसे बड़ी बात है कि हम पिछले दिनों मेगा जी, मैं और हमारी पूरी टीम दुबई गए थे, और वहाँ हमने आधी दर्जन के करीब वीडियोस बनाए, और इतना बड़ा वर्क किया कि ताली होनी चाहिए मेगा की। प्रोडक्शन मेगा जी की थी, और हमने लेकिन एक शर्त है उसके लिए, जैसे कि मैं ईदी दे रहा हूँ, आप लोगों को माइक उतारने पड़ेंगे। क्योंकि ये पहली दफा मेगा के ओनर में और कोहिनूर के लिए मैं ईदी रेडी कर रहा हूँ कि वर्ल्ड आखदा है, लाहौर जागदा है। वर्ल्ड आखदा ए, लाहौर जागदा ए। वर्ल्ड आखदा ए, लाहौर जागदा ए। जो शोर दिल मचाए तो नींद कैसे आए। सोने आवे पानी आवे, हाय लोरियां दा इश्क जागदा ए। वर्ल्ड 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 आखदा ए, लाहौरियां दा इश्क जागदा ए। वर्ल्ड 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 आखदा आखदा ए। मारा 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 मारा, तीर सीधा मारा मारा, दिल पे मेरे मारा मारा, आँखों से मारा मारा मारा, मैं तो गया मारा मारा। हल्का फुल्का नशा चढ़ गया, इश्क मुश्क इश्क लड़ गया, मिला सुरूर रक्स हो गया, जहान सारा मस्त हो गया। सोने आवे पानी आवे, हाय लोरियां दा
इश्क जागदा ए वर्ल्ड 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 आखदा ए लाहौरियां दा इश्क जागदा ए वर्ल्ड 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 आखदा ए मिल के बोलो ओ तेरे दी, झूम के बोलो ओ तेरे दी, प्यार से बोलो ओ तेरे दी, जोर से बोलो ओ तेरे दी, तिखी तिखी ओ तेरे दी, खट्टी मिठी ओ तेरे दी, तेज छुरी ओ तेरे दी, लाहौर दी कुड़ी ओ तेरे दी। रंग इत्थे इश्क दे हजार ने, प्यार लिए सारे बेकरार ने, बोलते न प्यार दियां बोलियां, रातां नूं बना के निकले टोलियां। सोने आवे पानी आवे हाय लोरियां दा इश्क जागदा ए वर्ल्ड 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 आखदा ए लाहौरियां दा इश्क जागदा ए वर्ल्ड 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 आखदा ए वर्ल्ड आखदा ए लोर जागदा ए वर्ल्ड आखदा ए लोर जागदा ए जो शोर दिल मचाए तो नींद कैसे आए। सोने आवे पानी आवे हाय लोरियां दा इश्क जागदा ए वर्ल्ड 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 आखदा ए लाहौरियां दा इश्क जागदा ए वर्ल्ड 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 आखदा आखदा ए। क्या कहने जी क्या कहने, वर्ल्ड 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 आखदा ए लौर 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 जागदा ए वर्ल्ड 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 आखदा ए लौर 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 जागदा है। क्या कहने जी, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। क्या हो सकता है, अभी गाना हिट भी हो गया मेरा। आपके तो हर गाने माशाल्लाह सुपर डुपर हिट होते हैं और जो लाहौर का वो पहला गाना था लाहौर वो तो मेरे ख्याल में लाहौर है और वो कहते हैं जी जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमे ऐसे नहीं और जिन्हें लाहौर पतंगा दिल बाहले रंगे ऐरा जगते ना कोई जोड़े मेरा पॉजिटिव ना और नेगेटिव आपको बात आएगी जिन्हें लाहौर दी तकिया और इसके पीछे एक हिस्ट्री भी है, जैसे कि आप मुझे बता रहे थे कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया कैसे, क्योंकि एक लाइन ही होती है ना, एक आइडिया ही होता है, वो जब क्लिक कर जाता है। तो बता रहे थे कि जब मैं कनाडा गया तो वहाँ पर जो हमारी सिख कम्युनिटी है तो इनसे पूछा कि कित्थों आए हो, तो वो आगे से तारिक भाई कहते हैं लाहौर तो आया नहीं, तो कहते हैं अच्छा लाहौर है जी जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमे नहीं। तो ये वहीं से उनके जहन में ये कॉन्सेप्ट आ गया और ये और ऐसा कॉन्सेप्ट आया कि पूरी दुनिया में लाहौर का नाम छा गया और ये सिंबल बन गया। अभी ऐसे मेगा जी और मैं दुबई गए, पूछ ले मेरी आवाज नहीं आ रही थी, ऑडियंस गा रही थी साथ, हम कॉन्सर्ट किए हैं और इतनी खुशी हुई ना, आई फील प्राउड कि ये गाना मेरे हिस्से में है। भरपूर क्लैप होनी चाहिए। बिल्कुल। और तारिक साहब तो बुर्ज खलीफा के सामने भी कहते हैं नहीं नहीं तो लाहौर नहीं जोड़ नहीं बिल्कुल ऐसे ही। और मैं इनको कह रही थी ओहो तारिक साहब तुसी दुबई हो, दुबई हाले में ताड़े ज़हन तो यादगार नहीं जा रहा, तुसी बुर्ज खलीफा के सामने खड़े हो। तो हमने वहाँ जी बड़ा फन किया, बहुत इंजॉय किया और साथ साथ गप्पे भी होती रही, काम भी होता रहा और बाकी हमारे जो मेहमान हैं वो बिल्कुल हमारी बातें सुन रहे हैं और वो लाहौर का जो नशा है उसमें गुम है। और मेरा ख्याल है कि हमारे व्यूवर्स भी जो हैं वो भी इस वक्त इस सारी ट्रांसमिशन को एंजॉय भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ अपनी जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ बैठ के, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जी वो भी इसी तरह इस एहसास को हमारे साथ लेके चल रहे होंगे। जी राय ताहिर साहब, और आपकी नजरें जहां जहां पे जा रही हैं ना, मेगा जी की नजर आप पे है।
वो कहते तो शबीर तो देखेगा, मैं क्या तो देखेगा। और वो देख रही है कंटिन्यूअसली। अच्छा, इसलिए अभी कह रहे थे ये तो आपस की बात है। आपस की बात और है, आपस में ही रहने दो। कोई ऐसी बात नहीं, हम सब आपस में बैठे हुए हैं ना। डेफिनेटली एक फैमिली बिल्कुल। और यकीन माने शमस साहब, हम लोग इतना वक्त अपनी फैमिली के साथ नहीं गुजारते, ये कोरोना से पहले। अब जितना अब भी हम जब से बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि हमने कोहिनूर के साथ ज्यादा टाइम गुजारा है अभी तक। ऐसे, और सारी ईद हमने इधर ही स्पेंड कर ली है। और माशाल्लाह आपने इतना प्यारा ड्रेस पहना, मैं लगता है शेर मियां अदा से मांग कर आए कवाली करने के लिए। मेरा ख्याल है राय ताहिर साहब की तरफ चलते हैं, इससे पहले कि मेरी तरफ को मौका रुको। यार आपस में आप बस बात कर लें, मैं मेरी बहन है और मुझे बहुत सारी जगहों पे इनसे काम पड़ना है। जिम्मेदारी नहीं को पहन दो होर मशहूर हो जाएंगे। होना आराम ही नहीं नहीं, ऐसी बहुत आराम है, बल्कि चूंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी से ताल्लुक रखते हैं तो अब इनको खुसूसी आराम है। कोई नहीं, उनकी घर की दवाई हैं, जब दिल करेगा खा लेंगे। घर की दवाई दाल बराबर। आप ईद के दिन दाल की बात कर रहे हैं यार, कुछ ख्याल करें। अभी रिसेंट हमने वैसे इंजेक्शन भी लॉन्च किए हैं। अच्छा, आपकी इतला के लिए। अच्छा, इन इंजेक्शंस पर हमें कितना डिस्काउंट होगा? अभी इनसे मनवा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिस्काउंट नहीं। अभी मेरे ना जी कोहिनूर फैमिली के जो हेड है उनसे मीटिंग हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह कोहिनूर फैमिली के लिए हम एक हैवी डिस्काउंट, यानी कि मोर देन 50% के करीब, जितने भी इनके पेशेंट्स होंगे, इनसे लिंक्ड होंगे, इनके गेस्ट होंगे, इससे एसोसिएट जितने भी कोहिनूर फैमिली से होंगे इंशाल्लाह। लेकिन हम दुआ ये करते हैं कि अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती के साथ रखे, और ये जो इस वक्त पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया जिस इस मुजी मर्ज में मुब्तला है, अल्लाह ताला की ज़ात से हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द इससे हमें छुटकारा दे। आमीन। और गुलाब, आप फारिग टाइम में क्या करती हैं? मूवीज देखती हैं, क्या करती हैं? इस वक्त तो जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, मूवीज, अपने सॉन्ग्स भी सुनती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है लॉन्ग टाइम तक तो नहीं रह सकता कोरोना, इंशाल्लाह कभी ना कभी ख़त्म होगा बहुत जल्द। और यही है कि शोज़ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। इंसान को अपना काम नहीं भूलना चाहिए, तो मैं बस तैयारी करती रहती हूँ, अपनी डायरीज लिखती हूँ। और मैंने जैसे आपको कल भी लिखती हैं? डायरीज लिखती भी और पढ़ती भी हूँ। नहीं, सच्ची लिखती हूँ, उसमें मैं अपने सॉन्ग्स लिखती हूँ, और जो मैं सारा दिन में करती हूँ वो लिखती हूँ। और मैंने रिसेंटली एक बुक शुरू की है, कंज़न मख्फी, मेरे नाना अबू की किताब है। मैं उस पर ज़रा रिसर्च कर रही हूँ, क्योंकि वो जाहिर सी बात है काफ़ी एज के थे, तो उन्होंने सूफी के ऊपर यानी लिखा हुआ है, जैसे बाबा फरीद साहब का उनके बारे में लिखा हुआ है, बाबा बुल्ले शाह सरकार के बारे में लिखा हुआ है। तो मैं उस पर थोड़ी सी रिसर्च कर रही हूँ, और साथ साथ घर में थोड़ा सा काम वाम, आपको पता है कि कोरोना की वजह से घर पे हैं, तो हाथ बढ़ाती रहती हूँ बस। तो तारिक साहब, आपने भी इन डेज में कोई हमारी भाभी का हाथ बढ़ाया या सिर्फ उन पर रोक डालते रहे हैं? काफी खिदमत ली उनसे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन खिदमत की भी है। लेकिन अभी उनका मुझे मैसेज आया कि आप उनका दुपट्टा लेकर आ गए। सही, आपको सही मैसेज आया। वो कहते हैं गलती से आप अपने ही ले गए। अच्छा मेगा जी इतनी देर से इतनी प्यारी होस्टिंग कर रहे हैं। मैं चाहूंगा और हम सब चाहेंगे कि हमें वो वाला गाना जिसपे हमने अपने रंग काले कर दिए दुबई में, मरहबा, तो प्लीज कम ऑन द स्टेज। आपकी तालीम थैंक यू। महजबी दिल नशी दिल
दिल नशी दिलरुबा दिलरुबा मैं अप्सरा मैं दिलरुबा मैं अप्सरा मैं दिलरुबा मरहबा दिल नशी महजबी दिलरुबा मैं तो हूँ एक ख्वाब सा ना कोई महबूबा देखा तेरा जलवा माशाल्लाह माशाल्लाह देखा तेरा जलवा वल्ला 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 सभी कहे मरहबा मरहबा मैं उड़ उड़ जाऊंगी ना हाथ में आऊंगी परी बन जाऊंगी सभी कहे मरहबा मरहबा जलती आंखें शोले शोले धक धक दिल भी बोले बोले मैं तो हूँ दिलरुबा गाल में दिल है काला काला सबको जिसने मार डाला मैं तो हूँ दिलरुबा सभी कहे मरहबा मरहबा मैं उड़ उड़ जाऊंगी ना हाथ में आऊंगी परी बन जाऊंगी सभी कहे मरहबा मरहबा मैं उड़ उड़ जाऊंगी ना हाथ में आऊंगी परी बन जाऊंगी सभी कहे मरहबा मरहबा वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त ईद का समा बंधा हुआ है और हम लोग ईद की भरपूर खुशियां मना रहे हैं, मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियां। और इसी बात पर मेरे जहन में एक बात आ गई है। वो कौन सी? वो अगर आपको मैं बता दूं ना तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि खुद का दूसरों के साथ अपना मुकाबला करना छोड़ दें। खुद का दूसरों के साथ मुकाबला करना छोड़ दें। सूरज हो या चांद अपने अपने वक्त पर ही चमकता है। वाह वाह वाह। और मेरे साथ इस वक्त जिन सितारों ने हमें ज्वाइन किया है वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे वर्ल्ड स्टाइल साथी, वर्ल्ड स्टाइल सिंगर मजहर राय साहब। क्या बात है, क्या बात। बहुत बड़ा नाम और माशाल्लाह फन मौसीकी में और गायकी में इस वक्त इनका तूती बोल रहा है। और उनके साथ तशरीफ फरमा है, बड़े मासूम से चुपचाप बैठे हैं और जो आपको देख के शर्माई जा रहे हैं। मुझे नहीं शर्मा रहे। अच्छा। वो इतने माशाल्लाह काबिल घराने से इनका ताल्लुक है कि जब मैंने इनका तारुफ सुना तो मैं एक दफ़ा चौंकी हूँ और मैं एक्सपेक्टेशंस मेरी इनसे बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि उस्ताद गुलाम अली खान साहब के ये नवासे हैं और इनका नाम अली फ़हीम है, तो माशाल्लाह इनसे तवक्कुआत तो हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ गई हैं। वेलकम। थैंक यू सो मच। आपको कोहे नूर में हम वेलकम कहते हैं और इंशाल्लाह आपको सुने बगैर तो हम जाने नहीं देंगे। तो मजहर जी चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। पहली मुलाकात है सारा कुछ दस देने एंड बाद से कोई थोड़ी चीज़ें बजाने हैं बस। आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल वो ही वीडियोस वगैरह और सॉन्ग वगैरह कर रहे हैं, बाकी कोरोना खेलने पे। ऐसे ना करो ना। ऐसे ना करो। अब ये कोरोना से हम हाथ बांध के माफी मांगते हैं कि बस चले जाओ यहाँ से और हमारी जान छोड़ दे। इंशाल्लाह अल्लाह ने जान छुड़वा ही दी है, अब थोड़ी सी रह गई है वो भी छूट जाएगी इंशाल्लाह। और माशाल्लाह मजे से इधर देखना यार, वाह वाह वाह। मेरी अखा से उन्होंने ज्यादा पाउडर लाता तो मैं क्या चश्मा लाना तो चीज़ पेट खोल देते हैं। वाह, लेकिन लग बहुत प्यारा रहा था, कसम से मैं तो तारीफ करने लगी थी। आप लगा ले, अब लगा ले, अब लगा ले। देखिए बस यही देखनी थी, आंखें ठीक है। और ये देखनी थी कि कहीं एक आंख मुझ पे और एक गुलाब पे तो नहीं है। वैसे एक टाइम पे दो जगह पे जा नहीं। कलर चेंज हो गए हैं, चामने जरा गौर से आप चेक करें ना जरा। मेरी जिथे नजर नो पक्की हो गई ने पहले। अच्छा जी, कितने जिथे हो गई सारा गुस्ताख अखियां कितने जा रही है। और सुनाए क्या कर रहे हैं, क्या गपशप है, क्या रोले हैं आपके? रोले शोले को नहीं, बस सारे आर्टिस्ट ही काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तारक भाई हैं, गुलाब है, आप हैं और बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट जो हैं। तो मैं आज भी अपने स्टूडियो में हम बात कर रहे थे
कि यार सबके गाने हिट होने चाहिए। सबके हिट होने से ये होगा कि जितने भी म्यूजिशियन हैं, जितने भी स्टूडियोज हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे ना मसरूफ हो जाएंगे। हर घर पे ना माशाल्लाह साउंड वाले घर भी रोटी जाएगी, रोजी जाएगी, और लाइट वाले घर में भी जाएगी। सबके घर अल्लाह ताला ऐसे करेगा कि सब वो रोटी खाना शुरू हो जाएंगे और सब के घर जाके रिज़्क वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो होती है बात, यार मैं हिट हो जाऊँ, यार वो फलाना हो, फलां हिट हो जाए, फलाना हो, ये चीज़ इसको निकाल के तो देखिए ना, सारी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है और हर किसी को अल्लाह ताला ने उसके नसीब का अल्लाह ताला दे रहा है। तो जब अल्लाह ने फैसला कर दिया है सबको देने का, तो मैं और दूसरा बंदा कौन होता है बड़े फैसले करने लगा? सिर्फ मैं रहूं। और ये मेरी ये दुआ है, ये कर रहे हैं कि ईद पे अभी हमारे बहुत सारे लोगों के सॉन्ग आए हैं, तो ये मेरी तो सबके लिए दुआ है, क्योंकि सब लोग मेहनत करते हैं, हर बंदा स्ट्रगल करता है। बंदा सबसे पहले ये देखे ना कि यार मैं कितनी मेहनत से ये सॉन्ग मैंने बनाया, कितनी मेहनत से मैंने इसको लिखा, तो यही फिर नजर दूसरी की तरफ दौड़ा है कि उसने कितनी की होगी। अगर मैंने इतनी की है तो उसने तो इतनी की है, तो बंदा फैसला करता है नहीं 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 वो उसने क्या कर दिया, तो उसने क्या कर दिया। पहले मेरी जो सोच ये है कि हमारी सब की जो सोच है ना, वो एक जैसी होनी चाहिए और नजरें सिर्फ मेरे अल्लाह पे होनी चाहिए। और अल्लाह ताला सब पे कर्म करेगा, और जितनी इंडस्ट्री बड़ी होगी, जितने हम चलेंगे इंडस्ट्री बड़ी होगी, जब इंडस्ट्री बड़ी होगी तो हमारे सब घरों में रिज़्क जाएगा, अल्लाह ताला कामयाबी देगा। और अल्लाह पाक आपकी ये पॉजिटिव सोच को अमली तौर पर भी हम सबको ऐसा कर दें। और ये जो हसद की आग है, आपको पता है इसमें तो इंसान वैसे जल के ख़त्म कर देता खुद को, लेकिन मैं समझती हूँ कि कामयाबी सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत से मिलती है, ये जलने से नहीं मिलती। हाँ, एक और बात, वो कहते हैं ना मुकाबला होना चाहिए आपका काम में, मुकाबला आपका जरूर होना चाहिए कि यार गुलाब ने ये किया है तो अब मेगा जी ने ये, मेगा जी आज गुलाब ये करिए, मैं ये करूँ, बेहतर करूँ और उसे बेहतर करूँ। हम एक से बढ़कर एक काम करेंगे। यार मैंने किया है, फलां बंदा यार उसने किया, यार मैं इसने ये किया है, अब मैंने इससे बढ़ना है। वो मेहनत, वो लगन जो है ना, वो और है, ये सबको करनी चाहिए और वो मुकाबला होना चाहिए, वो होना चाहिए। जेलसी नहीं होनी चाहिए, जेलसी नहीं होनी चाहिए, जेलसी नहीं होनी चाहिए कि जो आपने भी जो मेहनत की है वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि अल्लाह पाक उससे नाराज हो जाता है और वो आपकी मेहनत जाया हो जाती है। बिल्कुल, तो जेलस होने से बेहतर आप किसी के हक में दुआ करें। बिल्कुल ऐसी है। आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ कि जो लोग हसद करते हैं ना, वो असल में अपने आप को दूसरे से कमतर ही समझ रहे होते हैं, क्योंकि वो उसको अच्छा समझते हैं ना कि ये बेहतर काम कर रहे हैं, तो इसी बात के जैसे आती तब है कि जब आप उसको पता चलता है यार ये बाजी ले गया। और यकीन माने मैं तो झोलियां उठा के दुआ करती हूँ लोगों के लिए जो मुझसे हसद करते हैं कि मेरा काम वे के बहुत खुश थी। और आप कहते हैं सड़िया ना कर दुआ करे, नहीं वो कहते ना कि तू लंघ जा साड़ी खैर, असली ते दरवेश लोग जलने वाले का मुंह काला तो चल में आया बिल्कुल सही बात है। और मदर साहब, इतनी ठंड नहीं है जितना आप हमें शो करवा रहे हैं, आपको इसमें बड़ी ठंड लग रही है। वैसे होती है टोर शोर बनता से ला रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी ईद प्रोग्राम के लिए जब इन्होंने आना था तो मेरा ख्याल कुछ 4-5 घंटे पहले से इनसे बात हो रही थी। संबड़ियाल पहुंचे हुए थे और सियालकोट, और उसके बाद फिर ऑल द वे फ्रॉम सियालकोट और यहाँ पे हमारे व्यूअर्स के लिए सियालकोट मेरी सिस्टर, क्योंकि हम हैं, घर तो हमारा उधर ही है, सारी और ईद का दिन है तो आप सारी फैमिली को उधर किया हुआ है। लेकिन हमारी बहन का जो घर है वो उधर है, जो एयरपोर्ट है सियालकोट का, तो उसको ईदी शीदी देना, फिर मिल मिला के आना, तो इसलिए वो बच्चों का था जरूरी, मामू आपने आना है, तो वैसे मैं 10 साल बाद गया। अच्छा, मिल के आ जाइए। ये आप कह रहे हैं 10 साल बाद गया हूँ, ये इतना गैप क्यों आ गया? ये मेहनत, स्ट्रगल, काम करो। म्यूजिक में तो पागल कर देते ना आपको। म्यूजिक छोटी चीज नहीं है, बहुत मुश्किल काम है सर। और ये 24 आवर जॉब है, और अक्सर लोग ये समझते हैं कि जैसे ये कोई शुगल है, ये कोई टाइम पास है, क्योंकि अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं जी आप क्या काम करते हैं, वो कहते हैं जी हम आर्टिस्ट हैं, हम काम करते हैं। अच्छा ऐसे हो गया, शुगल का काम नहीं करते हैं। हाँ, अक्सर ये पूछते हैं। हमारे जो कैमरा मैन है ना, वो कैमरे के पीछे ना देख के हंस रहे, क्योंकि लग रहा है ना मैं लोग यही पूछ रहे हैं ये तो शक्ल मुगल हो गया, काम क्या करते हैं? मेरा ख्याल है फहीम हमारे पास मौजूद है, उनसे भी बात कर लीजिए और उनसे पूछें कि ये क्या काम करते हैं। जी फहीम, क्या काम करते हैं आप? मैं जी बस अपनी वॉइस पे जो है वर्किंग कर रहा हूँ, नाना बुक से सीखता हूँ और ये तारिक साथ से भी सीखता हूँ। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आपको आने वाले वक्त में अपनी तरफ से अच्छे तोहफे दूँ। और वो तोहफे किस फॉर्म में होंगे? वो म्यूजिक के फॉर्म में होंगे। म्यूजिक के फॉर्म में होंगे। और अच्छा, आपके अगर नाना अबू की बात करें तो वो एक आप कह लें कि हमारे लिए एक लेजेंड है, नो डाउट,
इतने बड़े लेजेंड के साथ आप देखें कि आपकी जो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, उसके बाद जिस तरह मेघा जी बात कर रही थी कि आपसे हमारी जो पब्लिक है उसकी तवक्कुआत बढ़ गई हैं, तो आप क्या समझते हैं आपको कितनी मेहनत करनी होगी कि आप उस पर पूरा उतर सकें? बस मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जब तक जिंदा रहूँ मेहनत करूँ, क्योंकि नाना का नाम मैं कभी नीचे नहीं आने देता, ना वो आ सकता है कभी भी जब तक दुनिया है। तो बस मेरी यही कोशिश है कि उनके नाम को लेके चलूँ, उनकी लेगेसी को लेके चलूँ। अच्छा, आप उनके नाम की लाज की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपका मुकाबला बहुत सख्त है, आपके कजन्स भी हैं जिसमें एक ताबिश भी है और बहुत सारे दोस्त। तो आपका कजन्स में आपस में जो मुकाबला होता है वो क्या गाने पे होता है और या कुछ और सिंफ होती है? नहीं, अब असल में हमारा कजन्स में इतना प्यार है कि मुकाबला हम समझते नहीं है, क्योंकि हम सारों को पता है कि हमने जो है फैमिली में 2 बंदों के नाम रोशन करने हैं। यहाँ पर ताफू साहब हैं, यहाँ पर ये गुलाम अली साहब हैं, तो इसलिए बहुत बड़ी बात, बहुत गाने अरेंज करता है। अच्छा, म्यूजिक बताता था। सही। इट मींस कि आपको घर में ही सारी चीजें मिल गई हैं, अब आपने उसको लेके चलना है, बस ऐसे ही है। मीन तो से कि ये तो सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हो गए हैं, वरना लोगों को अक्सर जगह जगह जाके कि कोई हमें बता दे, सिखा दे, तो जिसको एक तरफ गुलाम अली खान साहब का हाथ हो, दूसरी तरफ फिर तारिक साहब और फिर तारिक ताफू, ऐसे ही तो फिर क्योंकि मुश्किल है ये बड़ा, पता है आपको, बड़े दरख्त के नीचे छोटे दरख्त का बढ़ना इंतहाई मुश्किल है। ऐसे ही है। अक्सर देखा इतना बड़ा बाप है और फिर बच्चों को देखे थोड़ी चेहरा पानी शुरू हो जाती है, तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है यार, डबल मेहनत करनी पड़ती है। आप देखिए ना, डरते ही रहते हैं हम लोग। ताफू साहब का नाम इतना बड़ा है और वो म्यूजिक इंडस्ट्री का हमारा एक चमकता दमकता सितारा है, और उनके बाद जब तारिक ताफू आए तो आप ये देखें कि मैं चूंकि इनको बहुत करीब से देखा, तो जो सबसे बड़ी बात मैंने देखी कि इन जैसा आर्टिस्ट और ताफू साहब की अपने बाप की जितनी रिस्पेक्ट और जितने डाउन टू अर्थ, मेरा ख्याल है कि उसके वो जो भाग हैं वो हमें नजर आते हैं उनकी कामयाबी की सूरत में। और फ़हीम जैसे दोस्त जो हैं वो अगर उसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमें और बहुत सारे ताफू और बहुत सारे गुलाम अली खान साहब जो है उनका रंग हमें नजर आएगा। मेरा ख्याल है म्यूजिक का रंग भी आना चाहिए। हाँ। देखते हैं कि नाना का टेस्ट भी आता है कि नहीं। चलें जी, मेरा ख्याल है बातें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं कि नहीं हुई अभी तो मेरा दिल भरा ही नहीं है, थोड़ी सी बातें और हो जाए तो क्या कहने, या दिल कर रहा है कुछ गुनगुनाने को। जैसे आप कहेंगे। आए मर कहते हैं जैसे आप लाइव सुनते हैं ना, कुछ लाइव दो गुनगुना के सुना देते हैं। गुनगुनाएं, आज क्या सुना रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं आपको रिकॉर्डिंग के अलावा कुछ सुना देता हूँ। जी, वही एक नानाबू ने उस्ताद बरकत अली खान साहब की ठुमरी गाई, वो मैं आपको थोड़ी सी पेश करता हूँ। इजाज़त सारी जिंदगी। जी को चाहिए एक उम्र असर होने तक, को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, को चाहिए। बहुत जबरदस्त, बहुत आला, बहुत खूब। और जितनी तारीफें हमने की, आपने वाकई हमारी बातों की भी लाज रख ली है। बिल्कुल, थैंक यू यार। अल्लाह पाक आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें और आप इसी तरह अच्छा गाना गाते रहें। तारिक ताफू भाई, क्या आप एज ए स्टूडेंट कहाँ रेट कर रहे हैं? मैं ही तो उसको उठा के लेके आया हूँ। अच्छा, फिर तुम्हारी जगह इधर है। चलो मेगा के शो पे चलते हैं। थैंक यू। क्या बात अच्छी है, बात कैसी उनकी कि चलो मेगा के शो पे चलते हैं, और जैसे कहते हैं चलो मेगा खाने में चलते हैं। क्या बात है जनाब, और रौनके हैं और गुलाम अली साहब की चीज होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल जी, गुलाम अली खान साहब। दावत देते हैं हम, फ़हीम आइए, आप हमें बाकायदा से बैठ के, तुम इधर माइक पकड़ के बैठ के गाओ, ज्यादा अच्छा लगेगा। उनका यहाँ पे आराम से सुनते हैं, वो खड़े होने वाला काम नहीं, हम बजा लेते हैं वो पोट्री और गाना। जी
दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। शोर बरपा है खानाए दिल में, शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी, कोई दीवार सी गिरी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। आ आ आ आ आ कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, और ये चोट भी नहीं है अभी, और ये चोट भी नहीं है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। आ आ आ आ आ वेरी नाइस, जबरदस्त, हकीकत बहुत बात है। जबरदस्त। और आप कानों को सुकून मिला, इतने बड़े लोग यार, वाह वाह वाह। आप देखें कि कितने खूबसूरत अंदाज में, क्या बात। पहले जब हमने लाइव सुना तो वो कमाल था और ये तो बाकमाल है। अच्छा नहीं, मैं आया था और कपड़े सिर्फ चंगे पाए थे। नहीं, वाकई उन्होंने अपने जो उनके साथ नाम जुड़ा है उसकी लाज रख ली है। दो और नाम जुड़े और दोनों का नाम बिल्कुल ऐसे ही बात है। Very और good. क्या बात है, इतने छुपे रुस्तम निकले हैं आप। हमें वैसे इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी हमारी जितना आपने माशाल्लाह असल में बात यह है खूबसूरत कि परफॉर्म आप किया है। देखेंगे जिन्होंने पिक किया है ना उसको, और वो कमाल, आपको पता है ना कि स्टार लेकिन मेकर है। ये दाद सिर्फ अपनी- ये आप दाद अपनी- तारक भाई को चले, तारक भाई को है। मेरे ख्याल में उनके लिए भरपूर क्लैप होगी। इल्म और रिज़्क बांटने से बढ़ता है, और वो आर्टिस्ट नहीं या वो उस्ताद नहीं जो अपना इल्म इतना बांटे। क्या हमने कितना कुछ बांटा है? हकीकत ऐसे बात थोड़ा है, होता है। बिल्कुल ऐसे ही नहीं, बात तुम्हारी बात पहली के गाली बड़ी अच्छी अपनी थी। जेब चलो में मैं नहीं के होगी। शो में चलते हैं। आओ कमाल। आओ चलते मैं हैं। के शो में चलते हैं। अच्छा, आओ मेगा के शो आओ पे चलते चलें। हैं। और वो आप हार ईद ऐसी इंजी कहना करना। हाँ, आओ, चलो मैं मेगा के के शो शो में पे चलते हैं। चलते हैं। बहुत शुक्रिया, ये हमारी सब आपका punchline है। प्यार है, आपकी मोहब्बत है। और बैठे हो राही ਤੁਸੀਂ ਇਹ साहब, ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਿ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿਆ आओ मैं गा के शो पे चले
चलते ये भी हैं गाना अभी। तो मेरे ख्याल अभी हमें चलना है और लेकिन बहुत मैं तो सारे अभी जी सर। उसी सरूर में हूँ और इसी तरह में दिल कर रहा है दिल में एक लहर उठी है अभी। क्या बात है, ये लहरें इसी अब मेरा तरह ख्याल है उठती हैं। भंगड़े की तरफ चलते हैं। हाँ भंगड़े की तरफ क्योंकि ईद है ना, हाँ, ईद ईद बनने है। के बगैर तो हो और नहीं आपके सकती। देखें ये ईद के मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं और मेरा ख्याल है हमें हमारे जो MCR से बहुत सारी हिदायत वक्तन फ़वक्तन जारी है, वो सारी रहती हैं। और अभी भी शोएब भाई हमें कह रहे हैं कि हमने जाना है एक ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताते चलें कि हम बढ़ेंगे एक गाने की जानिब और मज़र का एक खूबसूरत गाना जो है उसको सुनेंगे और उसके साथ ही हम बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद एहसास के साथ आपके मेज़बान और मेहमान आपके साथ साथ, और आज हम बिखेर रहे हैं ईद के रंग, खुशियों के रंग। और हमारे साथ जब इतने खूबसूरत लोग बैठे हों तो ईद की खुशियाँ दोबाला हो जाती ईद हैं। की खुशियाँ जो ना वो गुलाबो गुलाब हो रही हैं। और देखिए माशाल्लाह वो इतनी खूबसूरत भी हैं और इतना अच्छा परफॉर्म भी करती हैं। लेकिन एक बात मैंने बहुत अरसे से नोट की है कि ये इतनी डाउन टू अर्थ हैं और अक्सर मैंने देखा है कि यहाँ पर थोड़ी सी आपको इज्जत मिली नहीं, रिस्पेक्ट नहीं मिली तो वो साथ में आसमान पर खुद को फील करना शुरू करते हैं। लेकिन गुलाब, क्या वजह है कि आपके पास अल्लाह ने इतना आपको हुस्न दिया, शोहरत भी दी, लेकिन आप में वो गरूर नहीं आया? मैं समझती हूँ कि एक तो इंसान में गरूर होना भी नहीं चाहिए। आज इंसान मर गया तो किसी ने दूसरे दिन याद भी नहीं रखना, तो इसलिए मैं डाउन टू अर्थ हूँ कि गरूर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ मुझे दो इंसानों ने सिखाई है। वो कौन? शायद अगर मुझ में आ जाता, क्योंकि इतनी जल्दी फेम मिलना कोई छोटी बात नहीं होती। ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है, मेरी अम्मी की दुआएं हैं। और मुझे जो ये चीज़ जिसने सिखाई है वो एक तो मेरी अम्मी है और दूसरे खुर्रम सर है, जिन्होंने मुझे कभी ये नहीं सिखाया कि हाँ अगर तुम्हें फेम मिल गया तो तुम खुद को कुछ समझना शुरू कर दो। यही मुझे हमेशा समझाया कि नहीं, गरूर अपना ख़त्म कर दो, अल्लाह पाक तुम्हें वैसे ही बुलंदी दे देगा। जबरदस्त। मैं चाहूँगा खुर्रम भट्टी बहुत बड़ा नाम, उनके लिए ताली और बहुत बड़े ये मेहनत जो है खुर्रम की बड़ी मेहनत है, दिन रात हकीकत सर बात मैंने है। तो पहले ही बजा दी थी, डबल करते हैं। और हमारा भाई भी है। तारिक साहब, बात फिर वही आ जाती है कि जो आपके साथ लोग होते हैं वो ही आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं और साथ लेके चलते हैं। अदरवाइज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ना आर्टिस्टों को खराब करते हैं। इधर से कान कोई भर रहा है, कोई इधर से कान भर रहा है, वो आर्टिस्ट डबल माइंड हो जाता है। तो मेरा ख्याल है अगर आर्टिस्ट ने अपना एक मकसद, एक गोल फिक्स कर लिया ना कि मैंने यही अपना एम लेकर चलना है, तो कोई उसको रोक नहीं सकता। बन जाए ना तो फिर सारे काम ठीक हो। क्या बात है, क्या एक बात चीज मैंने नोट की है, जो अभी गुलाब ने बोली है ना, जो इसने बोली है कि जो अपने इमोशन को नहीं कभी भूलता वो कभी फ्लॉप हो नहीं सकता। बहुत बड़ी बात। जो अपने इमोशन को याद रखता है ना वो कभी मर सकते नहीं है। और वो जो मरने के बाद भी नहीं जो इंसान अपने इमोशन को भूल जाता है, मुझे लगता है उसका फेम, उसका जितना भी नाम है तभी तबाह हो जाता है। ऐसे ही है, ऐसे तो ही है। इंसान को कभी नहीं बोलना चाहिए कि आपको बनाया किसने है। जाहिर है जो जर्रे से आफ्ताब बनाते हैं और एक टीम प्रॉपर पीछे होती है, टीम तो वर्क होता है ये ना, टीम basically। वर्क है। कोई भी बंदा, आप देखें हम यहाँ 6 लोग सामने बैठे हैं तो हमारे जो हमारे बिहाइंड द सामने पता कैमरा नहीं- है वो माशाल्लाह एक पूरी पूरा टीम है। टीम बैठी पूरी हुई टीम है है। और ये सब इनकी मेहनत से है ना। बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल मैं ऐसे। कहती हूँ कि अपनी टीम के लिए भी एक भरपूर भरपूर- clap होनी चाहिए। हर एक बंदे के पीछे एक पूरा पैनल है, पूरी टीम बैठकर काम कर रही है। तो आपके लिए भी एक ये नसीहत है कि आप, क्योंकि हम सब आप अगर से उम्र में बड़े हैं तो आपने इन्हीं बातों पर फोकस करना है, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल। और मजर साहब ये बताएं कि आज माशाल्लाह बड़े चौधरी बनकर आए हैं, कितने किले बेच के आए हो? मैं कितने बेच के आए हो? किले बेच के आए हो? मेरा स्टाइल रखना, मैं नहीं कहता मैं मेरा ढोला खानदानी नवाब है, पहले मैं आप ही नवाब। ये
तो है। बड़ी बात है जी। और वो जो आपका गाना आया था वो डिशू डिशू वाला, वो किससे इंस्पायर हो गया? सोना मशहूर। सोना वो मशहूर। मशहूर मोटे तो होता है बंदूक क्योंकि हो गए। प्यार में यार, तूने गोली सुल्तान मार को देते जिंदा हैं। कर दिया। तो उसे गोली मार देती आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्ट तो प्यार बांटता है, ये बंदूक कहाँ से आ गई? और फिर मशहूक को जिसको ओए, लोग हाँ। खून नहीं मारते, वो सीधा तुझे गोली मारती नहीं, है। ना, थोड़ा सा सुने जरा। मशहूर को वाज से रखे ऐसी हो अच्छा, गाने। जरा सुनाइए जरा कि बेचारा सुनाओ ना, पता नहीं, लगे। मेरा ख्याल है कि हमें सुनाते हैं ना, हाँ तो वो ये था कि जी सोना माशूक होवे हाथ च बंदूक होवे रोके जो दइए ओनू ठोक ढोला अपने तो बस दो ही शौक ढोला आशिक मजाज असा लोक ढोला अपने तो बस दो ही शौक ढोला सोआ ने गल सच्ची दिल वाली कहने आ लाइफ टाइम गारंटी तेनू प्यार दी देने आ चिट्टा चिट्टा वाइट वाइट मुख सोना टाइट टाइट दिल वाला कर बूहा नॉक ढोला बस दो ही शौक ढोला। तो वो मशूक को बचाने के लिए गाते कि अगर कोई और रोके जाते हुए ऐसी तो मशूक ही मार सकते तो जी मुबारक हो, मशूक बच गया। क्योंकि मैं तो इसी आशा में थी कि ये प्यार करने वाले ये मार कैसे आप सकते देखिए हैं? उनके दो शौक हैं, तो हम गुलाब से पूछते हैं आपके दो शौक कौन से हैं? मेरा एक शौक तो ये है कि यानी बेस्ट सिंगर बनती जाऊं, कुछ ना कुछ सीखती जाऊं, ताकि लोग ये ना कहें कि यार वो ही सेम चल रहा है, हाँ। कुछ भी न्यू नहीं है। सही। एक तो मेरा ये शौक है, एक। और सेकंड शौक मेरा ये है, इंग्लिश वाला या उर्दू वाला? दूसरा शौक मेरा ये है कि मैं अच्छी इंसान बनी रहूं, अच्छा, ओके ओके, चलें जी। कभी मुझ में इसमें चेंज ना आए। दोनों शौक जो है ना, उसमें कहीं कहीं कामयाब हैं और हम दुआ गो भी हैं कि आप इसी तरह कामयाबी की मनाजिल तय करते ही रहें। आमीन। आपके दो शौक कौन से हैं सर? खिदमत करनी और प्यार करना। ओए होए होए होए, क्या बात है। सेम से फिर प्यार कर देते, खिदमत कर दी। और आपके फहीम शौक क्या है आपके दो? मेरे शौक हैं कि बस मैं मामा पापा को किसी भी तरह की मुश्किल ना आने दो और उनका अदब सारी जिंदगी का। जबरदस्त। शौक, अब आप और मुझसे पूछ लें। चलें जी, बता दें। इफ यू डोंट केयर चंगा फिर सेम हेयर। हमारे तो यही शौक है। हाँ, दो ही शौक है। और जी बातों का सिलसिला जारी है, गपशप हो रही है और मजे मजे के खानों की खुशबुएं भी मुझे आ रही हैं। मुझे लग रहा है कि पीछे कहीं खाने का इंतजाम हो रहा है। सैनिटाइजर डाला बीच में कि नहीं? खाने में तो नहीं डाल कि चिकन सैनिटाइजर, शारमट सैनिटाइजर, ये कोफ्ते सैनिटाइजर बनेंगे। तो ये दिन प्रैक्टिस वैसे हो तो गई। ने डरा दिया। वो बात आप बीच में गोल कर गए थे कि ये जो हमने क्वारंटाइन डेज गुजारे हैं, आपने भाभी का हाथ साथ बटाया कि नहीं किचन में जाके? क्या बात करें हम? क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और मैं डर के मारे घर नहीं जाती, वो इतना खिलाती हैं। ऐसे ये लगा ये फुल कारीगर हो गया मेरे मुझे भी लग रहा है। अब तक तो इन्हें हर डिश आ गया कि बिरयानी, कौरमा, निहारी। नहीं, हमने एक चीज बताऊं, मुझे एक चीज का एहसास ये हुआ कि वो हमारे लिए बड़ी मेहनत कर। हाँ, ये ये तो है। मेरा ख्याल है हमारी और हम अक्सर घर जाके कहते हैं तुम सारा दिन करती क्या हो? क्या करती हो तुम? ऐसे ही। तो अब पता लगे कि सारा दिन घर में अच्छा होता भाई, है। कोरोना ने एक चीज सिखा दी है लोगों को, जिन लोगों जो मर्द ये कहते हैं ना कि कुछ करती ही नहीं है, अब बर्तन भी दो, कपड़े भी दो, साथ बच्चों को डायपर भी ले दो। गुलाब आपने एक बात नोट नहीं की कि मजर के ना हाथ बहुत वाइट हो गए हैं। ये बर्तन धो ये बर्तनों का नतीजा है। कुछ तो करना था मेरा, कुछ तो करना था ना। इस कोरोना ने अच्छा बात करवा दिया। ये उंगली क्यों टूटी, ये नहीं पूछा आपने। अब नहीं टूटी है। मुझे पता मैं है। बताती हूँ बताएं। इन्होंने कल बर्तन नहीं धोए तो इनकी जो वाइफ है उन्होंने उंगली ही मरोड़ दी। शुक्र करे सिर्फ उंगली मरोड़ी है। जी आपका क्या आइडिया, आप क्या कहते हैं इस उंगली के बारे में? मैं तो सोच रही थी कि शायद मैंने छुपा लिया। इनको जहाज लगा है। और जहाज सामने बैठा है। हम आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहे, आप एम शर्मिंदा हो जा रहे हैं यार। हमने आपको नहीं कहा, मदर भाई भी यहाँ पे मौजूद है। आज मैंने कहा मदर भाई को बोला तो मुझे क्या लग रहा है, आपको नहीं बोला? आपको नहीं बोला। अच्छा, ये इनकी फिंगर देख मुझे लगा इन्होंने प्याज की बड़ी खिदमत की है। चले जी, आप अब कहते हैं तो तजर्बा आजाद क्यों नहीं रहने देंगे? मैंने छोड़ दिया। नहीं, अब मैंने उसकी जो बैंडेज थी वो उतार दिया ताकि सर की हमारी नजर नजर से गुजर चुकी है वो।
चले देखते हैं कि हमारे कैमरे में जो देखने वाले लोग हैं उनकी नज़र कहाँ तक पहुँचती है। और शौक की बात कर रहे थे, इधर से भी शौक हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, तो इस वक्त हमें एक और शौक जो है वो पहुँच रहा है, क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो हमें कह रहे हैं कि जल्दी से गाना लगा दें, गाना लगा दें। तो और अब हम गाना गाने की मैं बताती हूँ, लेडीज फर्स्ट। ओके ओके, लेडीज फर्स्ट। और हमारा भंगड़ा किंग भी बैठा हुआ है। भंगड़ा किंग अभी बैठा है, और जब भंगड़ा किंग उठेगा तो फिर हम सब ओए, हल्ला गुल्ला हो जाएगा। सो गुलाब की तरफ बढ़ते हैं जबरदस्त क्लैप के साथ। ओ सत समुंदरों पार जब से ओ यार करा वंज दीदा सत समुंदरों पार जब से ओ यार करा वंज दीदा सत समुंदरों पार जब से ओ यार करा वंज दीदा बाज तेरे परदेसी ढोला के बिगड़ा मैं इदा मेडे रांझना मेडे रांझना मेडे रांझना मेडे रांझना कोई किते परदेसी प्यारे मैं कल्ली कुरलावा कोई किते परदेसी प्यारे मैं कल्ली कुरलावा कोई किते परदेसी प्यारे मैं कल्ली कुरलावा हट परदेसी तो वतना ते मूंज ते मर ना जावा मेरे रांझना मेरे रांझना मेरे रांझना मेरे रांझना ना मेहंदी ना सुर्खी कजला ना कोई सूट वडेसा ना मेहंदी ना सुर्खी कजला ना कोई सूट वडेसा ना मेहंदी ना सुर्खी कजला ना कोई सूट वडेसा तू ना आया रोंदे रेसा ना मैं ईद करे सा मेरे रांझना मेरे रांझना मेरे रांझना मेरे रांझना ना मैं जख्मी डॉलर मंगदी ना कंगन ना वंगा ना मैं जख्मी डॉलर मंगदी ना कंगन ना वंगा ना मैं जख्मी डॉलर मंगदी ना कंगन ना वंगा सानू तेरी लोड़ विढोला और मैं कुछ ना मंगा मेरे रांझना मेरे रांझना मेरे रांझना मेरे रांझना बहुत जबरदस्त, बहुत जोरदार जबरदस्त। गाना गाया है भाई। क्या बात है, क्या बात और है। मैं मिस कर रही हूँ कि इस बॉल में ना गुलाब की पत्तियां नहीं है, वरना मैं इन पर पत्तियां निछावर हाय, करती। हाय, हाय, बहुत हाय। excellent क्या, level क्या, perform क्या, किया। क्या, क्या। और बात हो रही थी लेडीज की, हाँ। तो जो खवातीन घर बैठ के देख रही हैं और शो को भी इंजॉय कर रही हैं, और मैं उनको इतना ही कहूंगी कि आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आपने हम सब का बहुत ख्याल रखा है और ड्यूरिंग रमजान, बिल्कुल ऐसे ही है। ड्यूरिंग क्वारंटाइन डेज, और अब हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि आपके घर वाले आपका ख्याल रखें और आपको इस ईद के मौके पर हैवी ईदी भी दें। और ये सबसे बड़ी बात है कि आप देखें कि जब जिस सिचुएशन से हम सब गुजर रहे थे, उसमें सबसे ज़्यादा आप देखें कि हम लोग जो मेल हैं वो तो ऑफ पे थे,
और जबकि हमारी जो माएँ बहनें घर पे बैठी हैं उनका काम जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, बल्कि उनकी ड्यूटी डबल हो गई ना, क्योंकि तमाम जो मेल हैं वो बच्चे भी वो सारे घर पे थे जी। स्कूल बंद, अब ये देखिए ऑफिस बंद, और बच्चे माशाल्लाह बच्चे तंग भी करते हो, हैंडल करना बच्चों को मैं समझती हूँ कि ये सबसे टफ मेरा जॉब ख्याल है है कि दुनिया की। हमारी जितनी भी खवातीन हैं, माएँ बहनें हैं, बेटियां, उन सब के लिए भरपूर क्लैप। मैं ना ये जो लास्ट अभी रोज़ा गुजरा है तो हम ना उस बैठे थे अफ्तारी पे, तो देखा कि मेरा भतीजा है ना, जॉइंट फैमिली होते हैं, तो देखा तो अड्डा होया, मैं कहा तुम कोरोना में जी बड़ा हो गया। अब जाने नजर मेरी, मैं कहा तू एडा बड़ा हो गया। आपकी मैं बात बड़ा, मेहदी साहब के ना 3 उनकी बेगम, तो काफी सारे बच्चे थे, तो उनको ना अपने बच्चों का नहीं पता था, तो ऐसे एक बच्चा खेलता खेलता ना उनके पास आ गया, अरे अबे साले कौन है तू? पापा मैं आपका बेटा हूँ। कहता हट साले। यानी कि इतने हम लोग लाइफ में बिजी हो गए थे तारिक साहब के हमारे पास अपनों के लिए वक्त नहीं रहा था। दुनिया आप देखें कि जो अपॉर्चुनिटी थी वो ये थी कि आप देखें कि हम अपनों के नजदीक आ गए, हमने एक दूसरे के साथ बैठना शुरू किया, वो जो एक गैप आ गया था हमने तो बैठना शुरू किया, बल्कि पूरी कायनात ने सुख का सांस ले लिया। अपनी मामा ये बंदा कौन है, 3-4 रोज से हमारे अंदर, ठीक है, और इसकी फैमिली भी, हमारी तस्वीर भी लगी हुई है हमारी फैमिली फोटो में, तो ऐसा तो आगे से वो कहती बेटा प्यार से तुम इससे पापा पापा कहते पापा पापा कह के बुला लिया करो, क्योंकि बंदे से नजर ही नहीं सुनाते ना घर पे, जॉब 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 काम, क्योंकि जब वो शुरू हो गए, जब फादर घर से गए तो बच्चे स्कूल पे गए, जब वो वापस आए तो बच्चे सो गए, तो बड़ा गैप हो गया। ऐसी रूटीन हो चुकी हुई थी गुलाब के, जिसमें एक दूसरे के साथ मिल बैठने का टाइम ही नहीं था। और ये आप देखें कि हमने इस क्वारंटाइन में भी, जहाँ पे हम लोगों ने सब ने मिलकर इर्द गिर्द का ख्याल रखा, अपने दोस्तों का ख्याल रखा, और आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने इस कौम को इतना जनरस बनाया है कि जैसे ही ये चीज़ आई है, पाकिस्तान दुनिया के इस हवाले से फॉर्चुनेट कंट्री है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पाकिस्तान पाकिस्तानी दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं, और वो सारी चीज़ें हमने देखी। और आज ईद का दिन है, तो ईद के दिन भी हमें उन तमाम दोस्तों को याद रखना है, उन तमाम भाइयों को याद रखना है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो आज ईद के दिन भी आपके लिए ड्यूटी पे हैं, जिस तरह हमारा पूरा स्टाफ जो है वो ड्यूटी पे है, हम लोग भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग भी आपके लिए अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के हम इस फैमिली के साथ हैं। तो ये जो क्वारंटाइन में एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आई एक दूसरे के साथ मिल बैठने का, जिस तरह अभी मजहर भाई बात कर रहे थे कि उन्होंने अपने भतीजे को देखा, तो मैं लास्ट कुछ देर जब चांद की बात हो रही थी कि चांद देखना है, तो उस वक्त सारे बच्चे थे, वो कह रहे थे कि लाहौर में देखें जी स्टार्स नजर आ गए, सितारे नजर आ रहे हैं, तारे नजर आ रहे हैं, जो कि हमें पहले नजर नहीं आते थे, इतनी ज्यादा पोल्यूशन थी। तो आप देखें कि ये चीज, तो ये मुझे लगता है, मेरी ये फीलिंग है कि ये एक रिफ्रेश हुआ, और हम सब ने इससे जो हम सीखा है। दौड़ में भाग रहे थे ना, भाग रहे थे, अल्लाह ताला ने वो रूटीन सी कर दी कि इतने आप ये देखें कि आपने रूटीन और इस जिक्र के साथ साथ हम लोग उनको भी ट्रिब्यूट देंगे, उनका भी नाम दिए बगैर मेरा ख्याल है ज्यादती होगी, जो कि कोरोना वायरस में के दौरान फ्रंट लाइन पे जो हमारे डॉक्टर, हमारे पैरामेडिक स्टाफ, उनके लिए मेरा ख्याल है भरपूर करेंगे, उन्होंने बहुत जबरदस्त अंदाज में। हकीकत बात है, अगर वो लोग ना होते तो शायद आज ये सिचुएशन वर्स्ट हो सकती थी। तो रियली वी लव यू, और आप लोगों ने, आप लोग कुदरत की तरफ से मसीहा हैं, अल्लाह पाक ने आपके जिम्मे ये ड्यूटी लगाई है, तो अल्लाह पाक आपको सेहत के साथ और अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें। और मैं अपनी तरफ से अपना ये शो आपको डेडिकेट करती हूँ। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो आप देखें मेघा जी के इसमें जितना हमारे डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक स्टाफ ने जितना उन्होंने काम किया, उसके साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी, और साथ हमारी पुलिस, आज भी आप देखें कि जिस तरह जो हमें SOPs बताए गए कि आपने नमाज के दौरान इन SOPs का ख्याल रखना है, और आप जब लॉकडाउन थोड़ी सी नरमी की गई है, लेकिन हमने ये इसको देखना ये नहीं है कि जी अब ईद के दिन है तो हम बिल्कुल आज़ाद हो गए, हमें बहरहाल एहतियात करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखना है, और जो हुकूमत वक्त ने हमें एहतियाती तदाबीर जो बताई हमने उसको फॉलो करना है, वो हमारे लिए ही है, बिल्कुल हमारी सेफ्टी के लिए ना। और अगर हम अपनों से प्यार करते हैं तो हम उनका ख्याल रखने के लिए अपना ख्याल जरूर रखेंगे। तो मेरा ख्याल है बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंस की तरफ। ख्याल रखेंगे, हम चाह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं ना, बहुत कोरोना हो गया, वो सारे खोल दिन हार से ऐसे भी शोशा करिए
ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲੇ चलिए जी, ਕੋਲੇ आपका मैसेज जो है ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਬਸ आप अल्लाह ताला देखें कि- खुशियां दुखी अपने आमीन, खुशियां आमीन, बिल्कुल। अपने अपने घरों में देखें अपनों की सही है, खुशियां देखें बिल्कुल। और उसी तरह फिर वो रौनकें लग अल्लाह जाएं करे ये और रौनकें फिर माहौल वापस हो दोबारा मेरा जाएगा। ख्याल है कि बिस्मिल्लाह का आगाज हो गया हमारा। हाँ जी, बिल्कुल हो एक गया। है कि खुशियां लेके अच्छा तारिक भाई, यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने इस क्वारंटाइन में ये जो टाइम था उसको बहुत ज़बरदस्त अंदाज में यूटिलाइज़ किया है। जिस तरह मैं मज़हर भाई को देख रहा था, फॉलो कर रहा था, मेघा जी आपको और आपको भी, गुलाब आप भी, तो आप देखें कि आप सब घरों में बैठे नहीं बल्कि आप स्टूडियोज में थे, आप उस एक फ्रेम में थे और आप हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे देखने वालों के लिए, उनके लिए मेहनत कर रहे थे। और आप देखिए शोज होते हैं, आप मुख्तलिफ ममालिक का ट्रैवल करते हैं या मुख्तलिफ सिटीज़ में जा रहे होते हैं, लेकिन इस टाइम में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, आपके म्यूजिशियंस ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया ताकि हमारे जो देखने वाले हैं उनको एंटरटेन किया जा सके। क्योंकि कोरोना में, क्वारंटाइन में इतना लोग सैड हो गए थे, इवन डॉक्टर्स भी खुद कह रहे थे, आप लोगों ने देखे होंगे क्लिप्स के डॉक्टर हॉस्पिटल्स में क्लिप बना के वायरल कर रहे हैं कि सिर्फ कोरोना ना करते रहे, थोड़ा सा हंसे भी, गाएं भी, खुशियां मनाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिप्रेशन ना लें। बिल्कुल डिप्रेशन तो मेरा ख्याल है कि जनाब हमने कोरोना पे बहुत ज्यादा बात कर ली है, तो हमें हंसना भी है, हंसाना भी है। हम कहाँ पे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं तारिक टाफू भाई की जानिब और उनसे सुनेंगे एक जबरदस्त गाना। हो चले जी। तो नैन जिगर के पार गए, हाय मार गए, हाय मार गए। तो नैन जिगर के पार गए, हाय मार गए, हाय मार गए। वो कहर हुस्न का टूटा है, माथे से पसीना छूटा है। हाय तड़फ मैं, 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 तड़फ मैं। मीठे जहर से गई हमको मार तू। डंगी वंगू लड़ गई है, निडंगी डंगी डंगी वंगू लड़ गई है। डंगी वंगू लड़ गई है, निडंगी डंगी डंगी वंगू लड़ गई है। हाय 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 डंगी वंगू लड़ गई है, निडंगी डंगी डंगी वंगू लड़ गई है। डंगी वंगू लड़ गई है, डंगी 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 वंगू लड़ गई है। नशा ये कैसा चढ़ने लगा है, बदहोशियां है। आजा जा 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 तड़फ मैं, 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 तड़फ मैं। मीठे जहर से गई हमको मार तू। डंगी वंगू लड़ गई है, निडंगी डंगी डंगी वंगू लड़ गई है। डंगी वंगू लड़ गई है, निडंगी डंगी डंगी वंगू लड़ गई है। हाय 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 डंगी वंगू लड़ गई है, निडंगी डंगी डंगी वंगू लड़ गई है। डंगी वंगू लड़ गई है, डंगी 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 वंगू लड़ गई है। इश्क ने घेरी जिंदगी मेरी, मुंतजर तेरी। आजा जा 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 तड़फ मैं, 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 तड़फ मैं। मीठे जहर से गई हमको मार तू। डंगी वंगू लड़ गई है, निडंगी डंगी डंगी वंगू लड़ गई है। डंगी वंगू लड़ गई है, निडंगी डंगी डंगी वंगू लड़ गई है। दो नैन जिगर के पार गए, हाय मार गए, हाय मार गए। दो नैन जिगर के पार गए, हाय मार गए, हाय मार गए। वो कहर हुस्न का टूटा है, माथे से पसीना छूटा है। तड़फ मैं, 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 तड़फ मैं। मीठे जहर से गई हमको मार तू। डंगी वंगू लड़ गई है, निडंगी डंगी डंगी वंगू लड़ गई है। डंगी वंगू लड़ गई है, निडंगी डंगी डंगी वंगू लड़ गई है। हाय 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 डंगी वंगू लड़ गई है, निडंगी
वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि हम एक खूबसूरत सी महफिल सजा के बैठे हैं और इतनी तारिक प्यारी भाई प्यारी का बातें जबरदस्त गाना हमने सुना है और मजे आ गए। तारिक भाई, आप ये जो सोचते हैं सॉन्ग्स, ये आप स्पेशल कहीं माहौल बनाते हैं, फिर आप सोचते हैं, फिर उसका म्यूजिक तरतीब देते ये हैं? खुदा की देन है, आमद जो है वो ऊपर से आती है। बेशक। और फिर आप देखते, आपकी आंखें देखती है माशाल्लाह, सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कोशिश होती है कि कुछ डिफरेंट करें और लोगों तक भी पहुंच जाए। अच्छा तारिक भाई, जो आप कह रहे हैं डिफरेंट करें, आपके चूंकि फादर बहुत बड़ा नाम है, तो उनसे कभी आपको डांट पड़ी है कि यार ये क्या कर रहे हो, ये कितना? डांट कभी नहीं पड़ी मैं, लेकिन मैं बहुत डरता हूँ। जबरदस्त। जिंदगी में मुझे डांट नहीं पड़ी, लेकिन मैं इतना डरता हूँ कि मैं उनके सामने अपनी बेगम के साथ खाना नहीं खाता। ओहो, ये बहुत बड़ी बात है। ये अदब करते हैं, बहुत जबरदस्त क्या बात है। और हम लोग स्पेशल जाके ताफुज साहब का एक प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मेरी बड़ी विश है कि मैं उनका इंटरव्यू करूं और मैं आपको वो बातें। मुर्ग कोरमा जो है ना, वो बहुत मजे का बनाते हैं। और आप खा साथ चुके हैं? मैं कल्ले खा चुका हूँ। मेरा ख्याल है कि अभी प्रोग्राम के बाद हम जाते हैं ना, और बिरयानी भी, और स्पेशल जो बिरयानी होती है, जो लाहौर की, अंदरूने लाहौर की, आपको पता है ना बिरयानी की मुख्तलिफ, आप कराची में चले जाएं तो आपको लाहौरी बिरयानी मिलती है, लाहौर में आए तो कराची की बिरयानी मिलती है, और एक अंदरूने पंजाब नहीं, अंदरूने लाहौर की बिरयानी है जो सिर्फ ताहू भाई के घर मिलती है। हमें भूख लग रही है। बस आप कॉल कर दें घर पे कि हम टीम के साथ आ रहे हैं, हम सीधा आ रहे हैं, और बस बिरयानी और मुर्ग कोरमा ये रेडी रखा जाए, क्योंकि हम आ रहे हैं वो खाने के लिए। तो अब खाने भी हो गए, तो मेरा ख्याल है खाने के बाद अगर उसको हजम करने के लिए कुछ गाने हो जाएं, और गाने वो होंगे जिसमें मजहर भाई की जानिब जरूर बढ़ेंगे, लेकिन आपको पता है ना कि टाइम बहुत कम है। हाँ, देखिए बातों बातों में पता भी नहीं चला कि शो का वक्त खत्म हो गया है, और हम अपने मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और कोहिनूर की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन ईद एहसार में हमारे साथ रहे। और जाते जाते हम इनसे मैसेज भी लेंगे, और कहाँ से स्टार्ट करें? इधर से या उधर से? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। और मेरा ख्याल है जेंट्स भी फर्स्ट होने चाहिए ना। बिल्कुल, मेल को सदियों से लेडीज ही फर्स्ट आती रही है। अब जेंट्स फर्स्ट करें। नया जमाना है ना, तो मेरा ख्याल है हमें नए जमाने की जान पर। अब तो आप देखें ना, मजहर भाई ने खाना पकाना भी सीख लिया, कपड़े धोना भी सीख लिए, तड़का लगाना भी सीख लिया, लेडीज वाले काम तो कर लिए। तो इनकी तरफ बढ़ते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद एहसास के मौका पर? ये देखिए जी, ईद एहसास के बारे में मैं यही मैसेज दूंगा कि जो एहसास है ना, ये एक तो करने की बात होती है। मैंने देखा है माशाल्लाह मेगा जी को भी, कि जो एहसास हम कर चुके हैं कोरोना के दौरान, इस तरह मैंने भी कोशिश की कि जो कुछ हमारे आर्टिस्ट थे, 300-400 लोग जो थे, मैंने कोशिश की कि कुछ मेरे साथ दोस्त भी मिले, चेन हमने बनाई, और अल्लाह ताला ने मेरे हाथ से 300-400 लोगों को हमने वो किया। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ 3-4-5 किस्तों में मैंने वो किया। तो मेगा जी ने किया, इससे तारक भाई भी लगे हुए थे, सब लोग लगे, और गुलाब जी भी लगे हुए थे। सबसे बड़ा एहसास, और गुलाब कहाँ लगे पहले नहीं, जाहिर है सब लगे हुए थे। देखिए एहसास किसी का करके और किसी को कुछ दे के जब आप उसके सेल्फी बनाएं, अपनी तस्वीरें लगाएं, उसका कोई फायदा नहीं, कोई सीधी बात होता है। सही। और अपनी खबरें लगवाएं, अपनी न्यूज़ लगाएं, तो ये करें। इससे बेहतर है कि उसकी, आप जिस बंदे को ये कर रहे हैं उसके तजलील करने से बेहतर है कि उसको आप ना दें। ठीक है, इस तरह होना चाहिए जिस तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से आप मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि जो मुखय्यर हजरात है वो आगे बढ़े और ऐसे लोगों का एहसास करें जो कि मुस्तहिक है। तो अभी भी हैं, अभी ये जो ईद है अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग फारिग हैं, खासकर हमारी इंडस्ट्री के लोग, क्योंकि अभी कोरोना खत्म हुआ, अल्लाह ताला बिल्कुल इसको ले जाए। तो जो हम लोग हैं ना, जैसे मैं हूँ, तारिक भाई हैं, आप हैं, हम फिर भी सर्वाइव कर रहे थे। तो हमारे म्यूजिशियन, हमारे लाइटमैन, हमारे साउंड वाले या और बहुत सारे चलाई वाले, वो तो बिल्कुल बेचारे फारिग बैठे थे। वो तो दिहाड़ी लगाते थे और रात सुबह आके खाते थे, रात को खाते थे। तो उनका क्या हाल था? तो उनके लिए अभी भी हमने करना है, बिल्कुल हम करेंगे। ये उनके सामने है ना, हमने उनको ये बोलना है कि ये हम ये आपको वो दे रहे हैं। उनका हमने ऐसे करना है कि उनको पता भी ना चले, और उनको साथ लेकर चलना है कि उनको पता चले कि मुश्किल वक्त में हमने उनका, और हमें बीइंग नेशन जाना है। और हमेशा की तरह यही बात है, यही मैसेज है कि हम सब ने एक दूसरे का ख्याल रखना है। जी नहीं फहीम, क्या मैसेज देना
देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना मैं चाहेंगे? बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि रमज़ान में सारा साल जो नमाज नहीं पढ़ता वो रमज़ान में पढ़ता है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा पाकिस्तान के अवाम को, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी मुसलमान है, कि नमाज को ना छोड़ें, नमाज कायम रखें, क्योंकि अगर कोरोना ख़त्म हुआ है तो नमाज की वजह से हुआ है, और अगर आप बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं तो बहुत नमाज कायम खूबसूरत रखें। बात, बहुत खूबसूरत बात जी। वुज़ू होता है गुलाब बार। जी जी ऐसे ही है, और बहुत खूबसूरत बात। और इसके साथ ही हमें लेडीज गुलाब। फर्स्ट नहीं, लेडीज थर्ड की जाने बढ़ना है। 1 2 and 3 जी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ जी हम कि- तो सॉरी 2 हैं, आपने ये तीसरी औरत कितों पा लीजिए। नहीं 1 2 3 और वो वाले जो यहाँ पे 2 हैं और फिर यहाँ पे 2 पीछे कितों पा चले लीजिए। चले, आप इस बात को छोड़े, पहले मैसेज ले लेते हैं फिर लड़ते हैं। मेरा पैगाम मोहब्बत के लिए है, और मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे पहुँचाए, और मोहब्बत बांटते रहे, क्योंकि मोहब्बत बांटने से ख़त्म नहीं होती, इसी तरह मोहब्बत बांटते रहे। यहाँ पे एक बात करना बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी लॉकडाउन में नरमी हुई है, और हमें कभी भी ये नहीं सोचना, ना हमें इस पर अमल करना है कि जी लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया। लॉकडाउन में नरमी की गई है, और वो इस वजह से की गई है कि हमारे वो दोस्त, हमारे वो बहन भाई जो डेली वेजर्स हैं, और हमारा बिजनेसमैन तबका, जितने भी लोग हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी का जो पहिया है उसको रवां दवां रख सकें। अभी हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, अभी हमें गवर्नमेंट ने जो भी SOPs बताए हैं हमें उस पर अमल करना है, और हम अमल करेंगे तो हम बीइंग ए नेशन इसको हम शिकस्त देने के काबिल हो सकेंगे। जी आपने मैसेज लेना है अपने उस्ताद मोहतरम से। जी तो क्या कहेंगे आप? मैं हमेशा ही अच्छा मैसेज ये देता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये बोल के कि माँ बाप के पास रहने के 2 बहुत बड़े फायदे हैं। एक आप बड़े नहीं होते, दूसरे वो बूढ़े नहीं होते। क्या बात है, क्या बहुत बात बड़ी है बात, जी। बहुत ज़बरदस्त बात। और अभी चूंकि ईद की ये जो ट्रांसमिशन है, इसके इख्तिताम का वक्त बिल्कुल करीब आन बिल्कुल पहुंचा करीब है, और हमने तो आपने इजाज़त क्या भी मैसेज लेनी- देना है वो भी दे देना। मेरा मैसेज यही है कि बस जितने लोग यहाँ पर हैं वो मुझे ईदी देकर जरूर जाएं। अच्छा। कोई ईदी दिए बगैर यहाँ से ना जाए। और क्योंकि ये खुशी का मौका है तो खुशी के साथ इसका हम वाइंड अप भी और आप करेंगे। वाइंड अप भी करेंगे। खुशियां कहते हैं ना कि बांटने से बढ़ती हैं, तो आप उसके बाद सारी ईदी हम में बांट देंगे, ठीक है? तो बड़ी यही है ना। चले तो जी, इस मेगा का वक्त दिल हमें- वैसे बहुत बड़ा है, तो आपको पता है कि हम तो बांटते हैं और उतना ही रिटर्न करके हमें वापस मिलता क्या है, और बात वही है, बांटता है जिसको अल्लाह तौफीक देता है। बहुत Otherwise, जबरदस्त आप बात। और अपने मेगा से जी कुछ के भी हवाले नहीं कर से सकते। आपने जो खासतौर पे इन सारे जो टाइम है उसके दौरान आपने जितनी लोगों की मदद की, जितना आपने काम किया, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसमें मजीद बरकत डाले और इसी तरह आप काम करती रहें। और इसके साथ ही हम सब की जानिब से, हमारी टीम की जानिब से, हमारे देखने वाले पूरे जो हमारे कोहिनूर के व्यूअर्स हैं, उन सबको हमारी तरफ से एक बार फिर जाते जाते सबकी तरफ से ईद मुबारक। और हम रिक्वेस्ट करेंगे राय साहब से कि वो प्लीज जल्दी से आ जाए और